नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है ना या कोई प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है, तो वो अकेली नहीं आती। समस्या अपने साथ और भी समस्याओं को लेकर आती है जो एक के बाद एक आती है। और पॉलिटिकल समस्याएं भी जब आती है किसी पार्टी पर तो एक के बाद एक आती है। और 2010 के बाद तो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल समस्याओं ने किसी को अगर घेरा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। 2010 से देख रहे हैं हम लगातार कि कांग्रेस अभी एक मुसीबत से उभर नहीं पाती है कि दूसरी मुसीबत आ जाती है, और जब आती है तो एक साथ इतनी मुसीबतें आती हैं कि कांग्रेस कई बार मझधार में फंस जाती है। और वो होता है, जब पार्टी सत्ता में नहीं होती ना तो मुसीबतें भी उसी को झेलनी पड़ती है। जो सत्ता में होती है उसके पास बहुत से रिसोर्सेज होते हैं उन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए। इन दिनों भी कांग्रेस कुछ ऐसी ही मुसीबत में घिरी नजर आ रही है कि बिहार में हुई करारी हार से अभी बाहर भी नहीं निकल पाई थी। उसका दर्द भी अभी पूरी तरह से नहीं मिट पाया था कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दो दावेदारों के बीच में पार्टी मझधार में अटक गई है। गिद्ध की तरह, जी हाँ, गिद्ध की तरह हमारी गोदी मीडिया इस मुद्दे पर टूट पड़ी है और रोज हर घंटे आपको एक मनगढ़ंत कहानी सुना रही है। इंतज़ार में बैठी है, जैसे गिद्ध बैठा होता है इंतज़ार में, ऐसे ही हमारी गिद्ध मीडिया भी इंतज़ार में बैठी है कि कब कांग्रेस के अंदर कर्नाटक को लेकर बवाल मचे, कब वो अपने आकाओं को खुश करे और कब उनकी पसंदीदा पार्टी जिसके हाथ से कांग्रेस ने कर्नाटक छीना था किसी तरह से जुगाड़ करके दोबारा कर्नाटक की सत्ता में आ जाए और कांग्रेस की एक मजबूत सरकार गिर जाए। क्योंकि कांग्रेस की 3 सरकारों में सबसे मजबूत सरकार अगर इस वक्त कोई है तो वो कर्नाटक की है। तो इसलिए गोदी मीडिया गिद्ध मीडिया बन चुका है और लगातार बहुत सारी अफवाहों को जन्म भी दे रहा है, बहुत सारी अनकन्फर्म्ड खबरों को चला रहा है। एक मीडिया गुट सिद्धारमैया को जो है वो स्ट्रांग बता रहा है तो दूसरा डीके शिव कुमार को, कभी डीके शिव कुमार को अमित शाह के साथ बातचीत करते हुए दिखाया जाता है तो कभी सिद्धारमैया को धमकी देते हुए दिखाया जाता है। और उसमें मसाला डालने का जो काम करते हैं वो हमारे कांग्रेसी करते हैं। और इस बार तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कुछ ऐसा ही काम किया, जब कर्नाटक में जाके वो खुद कह रहे हैं कि इसका फैसला वो नहीं, कांग्रेस हाईकमान करेगी। अरे अध्यक्ष आप हैं, अध्यक्ष से बड़ा हाईकमान कौन हो सकता है। तो खैर, अब मुझे लगता है मल्लिकार्जुन खड़गे शायद फ्लो में ये बात बोल गए, लेकिन जो भी है मसाला तो मिल गया। और गिद्धों को मैं, ये जो गिद्ध मतलब मीडिया वाले जो गोदी मीडिया के गिद्ध हैं, उनको मैं ज़रा सा एक थोड़ा सा बुरी खबर सुनाता हूँ। बुरी खबर ये है कि जो वो सोच रहे थे वैसा कुछ नहीं होने वाला। कर्नाटक में फैसला ऑलमोस्ट हो चुका है, क्योंकि फैसला जिस शख्स को लेना था उस शख्स का नाम राहुल गांधी है। और जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, मेरे जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने फैसला ले लिया है और वो आखिरी फैसला है और उन्होंने 2 टूक अपना फैसला सुना दिया है। और वो सिर्फ अब इस चीज़ पे कवायद चल रही है कि जिसको कुर्सी मिली है और जिसका नहीं मिली है, दोनों को कैसे बराबर कंपनसेट किया जाए। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे सूत्र क्या खबर बता रहे हैं। मेरे सूत्र खबर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है कि जो उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा होकर रहेगा। यानी सिद्धारमैया को डीके शिव कुमार के लिए कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। जी हाँ, एक बड़ी खबर है कि डीके शिव कुमार के लिए राहुल गांधी ने हामी भर दी है और राहुल गांधी डीके शिव कुमार के साथ किया वादा पूरा निभाना चाहते हैं। क्योंकि राहुल गांधी का कहना है कि अब वो वक्त चला गया कांग्रेस में जब दबाव की राजनीति के तहत उन्हें प्रेशराइज किया जाता था और उनसे फैसले बदलवाए जाते थे। उसका खामियाजा उन्होंने भुगता। मध्य प्रदेश में वो चाहते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया सीएम बने, लेकिन दबाव की राजनीति के चलते उनके साथ किया वादा पूरा नहीं कर पाए, कमलनाथ बन गए। उन्होंने वादा किया था कि राजस्थान में सचिन पायलट ने 5 साल जो मेहनत करके कांग्रेस को सत्ता में बिठाया था,
कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलेगी, लेकिन वहाँ भी दबाव की राजनीति चली और पार्टी प्रेशर में आकर राहुल गांधी को पार्टी की बात माननी पड़ी और अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया तो पार्टी तोड़कर चले गए, सरकार भी गिर गई। सचिन पायलट अभी भी ईमानदारी से एक आस पर अभी भी बैठे हुए हैं। यही चीज़ पंजाब में हुई थी, वहाँ भी सबक लिया था। तो कांग्रेस, खास करके राहुल गांधी, जब इस वक्त पार्टी को संगठनात्मक रूप से खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन सृजन का काम चल रहा है, ऐसे में कतई नहीं चाहते कि फिर से एक बार मध्य प्रदेश जैसा मामला दोहराया जाए। इसलिए अपनी बात पर विश्वास ताकि पार्टी के नेताओं को हो, आइंदा भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन आए और राहुल गांधी ये वादा करे दो नेताओं के कि 2.5 साल जो है वो सत्ता आपके पास रहेगी, उस बात पर लोग विश्वास करें उनकी। इसलिए ज़रूरी है कि राहुल गांधी इस बार अपने वादे को निभाए। इसलिए राहुल गांधी ने तय किया है कि DK शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री कर्नाटक के होंगे। अब सवाल ये उठता है कि अगर DK शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे तो सिद्धारमैया क्या करेंगे? क्या सिद्धारमैया तो पार्टी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे? बहुत सारे लोग अब इस बारे में कहेंगे, लेकिन मुझे इसके चांसेस कम लगते हैं। देखिए, राहुल गांधी ने DK शिव कुमार को सिद्धारमैया की जगह CM बनाने का फैसला जो ऑलमोस्ट कर लिया है, मन बना लिया है, उसके पीछे कई कारण दिए। क्योंकि DK शिव कुमार कट्टर कांग्रेसी हैं, सिद्धारमैया की तरह BJP से आए नहीं है। पहले दिन से आज तक, जब से उन्होंने राजनीति शुरू की DK शिव कुमार ने, तब से आज तक कह रहे हैं कि मैं पैदा भी कांग्रेसी हुआ था, मरूंगा भी कांग्रेसी ही। इसका उदाहरण उससे भी मिलता है जब DK शिव कुमार जेल में रहे, मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों 100 कुछ दिन जेल में रहे, वो नहीं टूटे न झुके, बल्कि सोनिया गांधी जब उनसे मिलने वहाँ गई जेल में, उसके बाद उनका विश्वास और ज़्यादा बढ़ गया। हालांकि सोनिया गांधी दोनों चॉइस में से पहली बार सिद्धारमैया को सपोर्ट किया था, लेकिन कहा जाता है कि DK शिव कुमार सोनिया गांधी के अंधभक्त हैं। सोनिया गांधी अगर कहें कि दिन को रात कहें तो वो DK शिव कुमार रात कहेंगे, इस तरह के उनके भक्त हैं और कट्टर कांग्रेसी हैं। दूसरा, जो मैंने 1 साल की बात की दोनों के बीच की बयानों की, तो आप ध्यान देखिए कि DK शिव कुमार ने एक भी बार ऐसा बयान नहीं दिया जहां उन्होंने दावा किया कि मैं तो कुर्सी पर बैठूंगा ही बैठूंगा। उन्होंने हर बार यही कहा कि हमारी पार्टी एक है, हमारी पार्टी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो पार्टी हाईकमान जिसको जैसा जो पद देना चाहेगी वो हाईकमान की मर्जी है, मैं उसको फॉलो करूंगा। हर चीज़ में हर जगह उन्होंने ये बयान दिया और शांत रहे। यहाँ तक कि आज भी DK शिव कुमार यही बात दोहरा रहे हैं। No confusion. No one should demand anything. No demand is anything. There is no any groups. What you are protecting, there is only group, the Congress group. Our group is 140 MLAs. इसके अलावा DK शिव कुमार का प्लस पॉइंट जो जाता है वो ये है कि संगठन के आदमी। इस वक्त कांग्रेस में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा कमी है ना, तो वो कमी है ऐसे नेताओं की जो संगठन को मजबूत करना जानते हो, संगठन पे पकड़ जानते हो, संगठन से काम करवाना जानते हो। DK शिव कुमार उन बहुत कम बचे कांग्रेसी नेताओं में से एक हैं जो संगठन में मजबूती रखते हैं। उन्होंने कर्नाटक में इसका उदाहरण दिया, कर्नाटक में सरकार को पार्टी को सत्ता में पहुंचाया, तेलंगाना में उन्होंने हेल्प की और कई राज्यों में उन्होंने हेल्प की। संगठन को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए DK शिव कुमार को पार्टी, खास करके राहुल गांधी, किसी हाल में गंवाना नहीं चाहते। उसके अलावा पार्टी के संकट मोचक भी इस वक्त अगर कोई है तो वो DK शिव कुमार ही है। ये उदाहरण आपको वहाँ से लेना होगा जब हिमाचल में पार्टी टूटने की कगार पर थी, सरकार गिरने की कगार पर थी, जब बगावत कर दी थी 6 विधायकों ने, तो संकट मोचक के तौर पर कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ किसको चुना था? DK शिव कुमार को बाकायदा बेंगलोर से बुलाकर शिमला भेजा था और DK शिव कुमार ने उस वक्त सारी स्थिति संभाली थी। जो बगावत मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ चिंगारी भड़की थी उसको शांत किया और सरकार को बचाया। तो संकट मोचक भी इस वक्त
कांग्रेस में सबसे बड़े संकट मोचक अगर प्रियंका गांधी के अलावा कोई है तो वो डी.के. शिव कुमार है। और उससे भी अहम रोल जो डी.के. शिव कुमार का वो है साउथ के मैनेजर। सिद्धारमैया आपको कहाँ दिखे? पिछले 2.5 सालों में कर्नाटक के बाहर कहीं दिखते थे पार्टी के लिए, जबकि डी.के. शिव कुमार हर जगह दिखे। इसके अलावा डी.के. शिव कुमार इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इस वक्त कांग्रेस का अगर कहीं सबसे मजबूत ज़मीन है तो वो दक्षिण भारत में है, और डी.के. शिव कुमार पूरे दक्षिण को पार्टी के लिए मैनेज किए हुए हैं। जैसा मैंने कहा, तेलंगाना चुनाव में बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया था। उन्होंने बहुत संगठन के रूप में काम किया, पार्टी के चुनाव स्ट्रेटजी को लेकर बहुत काम किया। आंध्र प्रदेश में उनके बहुत ज़बरदस्त तरीके से रूट्स हैं। कहा जाता है कि टीडीपी के जो मुखिया चंद्रबाबू नायडू, उनके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। ज़रूरत पड़ने पर चंद्रबाबू नायडू को वो मैनिपुलेट कर सकते हैं, या यूँ कहें कि अपने साथ खड़ा कर सकते हैं। तमिलनाडु में डी.के. शिव कुमार कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर कोई स्ट्रांगली बात करने वाला दक्षिण में है तमिलनाडु में डीएमके के साथ, वो डी.के. शिव कुमार है। केरल में डी.के. शिव कुमार का शायद उतना रोल नहीं, क्योंकि वहाँ के.सी. वेणुगोपाल खुद इन्वॉल्व है। लेकिन बाकी दक्षिण भारत में पार्टी को मैनेज करने का काम कांग्रेस का डी.के. शिव कुमार के पास है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने हिमंता बिस्वा शर्मा को सारा जिम्मा दिया हुआ है, वैसे ही कांग्रेस का दक्षिण में सबसे की पॉइंट पर्सन जो है वो डी.के. शिव कुमार है। पार्टी ऐसे हालत में उन्हें लूज़ नहीं कर सकती। और राहुल की पसंद तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। और राहुल की पसंद इसलिए भी है कि इस शख्स ने, जैसा मैंने अब तक कहा, कि 2.5 साल तक अपने साथ किए गए वादे पर भरोसा रखा। राहुल गांधी के वादे पर भरोसा रखा है। जो 2.5 साल पहले वादा किया गया था, 2.5 साल से पहले डी.के. शिव कुमार ने कोई आवाज़ नहीं उठाई। अब अपने हक की बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें आज भी भरोसा है कि राहुल गांधी ये वादा पूरा करेंगे। तो ये दोनों में कंपैरिजन करने के बाद अगर आप नज़र डालो तो राहुल गांधी के पास चॉइस यही है कि डी.के. शिव कुमार को उनसे किया गया वादा पूरा करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जाए। जब बात सिद्धारमैया की आई तो सिद्धारमैया के साथ कई चीज़ें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ जाती हैं। पहली बात, उनकी उम्र इस वक्त 77 पार हो चुकी है, यानी कि 2.5 साल बाद जब चुनाव होंगे तो वो 80 साल के आसपास होंगे। सिद्धारमैया खुद कह चुके हैं कि उनकी आखिरी पारी है। तो यानी आखिरी पारी है, अगला चुनाव तो कांग्रेस को किसी नए चेहरे पर लड़ना ही पड़ेगा। तो कोई भी पार्टी हो, कोई भी समझदार पार्टी हो, वो कभी ये नहीं चाहेगी कि सीधा उस नए चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए। उस चेहरे को पहले अपने आप को प्रूव करने का मौका देना चाहती है। इसलिए सिद्धारमैया की जगह डी.के. शिव कुमार को बिठाना चाहते हैं राहुल गांधी। तीसरा, ये बात सही है कि सिद्धारमैया सोनिया गांधी की पसंद है। सोनिया गांधी ने सिद्धारमैया की पैरवी की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिद्धारमैया के लिए एक और जो माइनस पॉइंट गया वो ये है कि जब से सत्ता परिवर्तन की बात चली, यानी पिछले 1 साल से अगर आप लेकर चलिए, तो सिद्धारमैया ने लगातार ऐसे बयान दिए हैं जहां उन्होंने संकेत दिया कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी खाली नहीं करने वाले हैं। हर बार उन्होंने ये कहा कि वो टर्म पूरा करेंगे, लेकिन अभी हाल ही में मल्लिकार्जुन खड़गे के बाद मिलने के बाद उन्होंने अपनी टोन बदली है, जहां उन्होंने कहा है कि जो हाईकमान कहेगी वो करूंगा। लेकिन उससे पहले आप पिछले 1-1.25 साल के बयान देख लीजिए उनके, वो कहीं भी ये नहीं था कि जो पार्टी हाईकमान करेगी वही करेंगे। यानी कि वो अपने वादे से मुकरे। वो वादा जो उस वक्त किया गया था जब कांग्रेस जीती थी कि 2.5 साल तक सत्ता जो है वो शेयर करेंगे, क्योंकि याद रखिएगा कि सत्ता में लाने का क्रेडिट डी.के. शिव कुमार को जाता है। पार्टी अध्यक्ष वो थे, उन्होंने पार्टी को सत्ता में बिठाया था। सिद्धारमैया इसलिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे क्योंकि एक तो कम्युनिटी के पॉपुलर लीडर हैं, सीनियर मोस्ट और पूर्व सीएम हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ना हो इसलिए पहले मौका उन्हें दिया गया था। वादा ये था कि 2.5 साल बाद वो खाली करेंगे, लेकिन नहीं खाली कर रहे, वादे से मुकर गए, जो राहुल गांधी को पसंद नहीं आया। दूसरा, एक उनका बीजेपी कनेक्शन तो है ही कि वो बीजेपी से आए हुए नेता हैं।
बीजेपी जेडीएस होते हुए कांग्रेस में आए थे, उसके बावजूद कांग्रेस ने उन्हें 7.5 साल तक मुख्यमंत्री भी बनाए रखा, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। अब डीके शिव कुमार के सामने कंपैरिजन होगा, उस कंपैरिजन में सिद्धारमैया कम पड़ते। अब सवाल ये भी उठता है कि क्या राहुल गांधी सिर्फ अपने पसंद के तौर पे ही डीके शिव कुमार को आगे बढ़ाना चाहते? नहीं, राहुल गांधी ये भी जान रहे हैं कि संगठन सृजन के कोशिश के बीच में अगर कहीं कर्नाटक में पार्टी टूट गई या सरकार गिर गई तो उसका असर सिर्फ कर्नाटक तक नहीं रहेगा, उसका असर जाएगा राजस्थान में, जहाँ पर फिर 2 साल बाद, 2.5 साल बाद, 3 साल बाद जो चुनाव होने हैं, फिर से अशोक गहलोत को मौका मिल जाएगा वही प्रेशर पॉलिटिक्स करने का और सचिन पायलट को फिर से एक बार उनके हक से महरूम करने का, जो राहुल गांधी कतई नहीं चाहते। अब तो यही असर पड़ेगा छत्तीसगढ़ में, जहां फिर से भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में जो 36 का आंकड़ा वो खड़ा हो जाएगा। इसी का असर पड़ेगा हिमाचल में, जहां अभी सरकार तो है लेकिन सबको पता है कि हिमाचल में कांग्रेस 2 गुटों में बटी हुई है। एक है मुख्यमंत्री सुक्खू की कांग्रेस और एक है पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार वाली कांग्रेस, जो उनके परिवार को फॉलो करते हैं, जिसमें उनके बेटे और उनकी पत्नी मुख्य चेहरे हैं। वहाँ भी फर्क पड़ेगा और उससे भी ज़्यादा फर्क जो आने वाले जिसके सबसे पहले चुनाव है वो असर पड़ेगा पंजाब में। पंजाब में कांग्रेस इस वक्त कम से कम नहीं तो 6-7 गुटों में बटी हुई है। अगर इस वक्त कांग्रेस हाईकमान, जो खड़गे जी भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह लेते चलिए हम, अगर इस वक्त राहुल गांधी या गांधी परिवार कर्नाटक को लेकर कुछ ढीला रवैया अपनाती है ना, तो पंजाब में जीत भी जाएं तो बहुत बड़ी सिरदर्द हो जाएगी। वैसे तो गुटों में जिस तरह से बटी हुई है वो मुश्किल है उस हालत में अगर जीतना जिस तरह से अभी स्थिति है, लेकिन अगर मान लीजिए राहुल गांधी पार्टी को इकट्ठा कर भी लेते हैं, उसके बाद सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसको बिठाएंगे, सबसे पहले ये मुश्किल हो गए, और अगर जिसको बिठा भी दिया तो उसकी टांग खींचने वाले बहुत होंगे। इसलिए कर्नाटक का कड़ा फैसला एक उदाहरण साबित होगा पंजाब में, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए मजबूरी है राहुल गांधी भी कि इस बार अपने वादे पर खरा उतरे। अब एडजस्ट कैसे करना है दोनों को, तो दोनों को मैंने सुना है कि राहुल गांधी को अपने अपने आइडिया दिए हैं। जैसे डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर सिद्धारमैया चाहें तो प्रदेश के अध्यक्ष उनको बना दीजिए, उनके लोगों को, कुछ खास लोगों को अच्छे मंत्री पद दिए जाएंगे, मंत्रिमंडल में अच्छे डिपार्टमेंट दिए जाएंगे। और दूसरी तरफ सिद्धारमैया ने कहा है कि अगर डीके शिव कुमार संगठन के बहुत अच्छे आदमी हैं तो क्यों ना पार्टी हाईकमान उनको दिल्ली में ले जाकर संगठन महासचिव बनाती है, क्योंकि केसी वेणुगोपाल का कार्यकाल वैसे भी पूरा हो चुका है, संगठन महासचिव डीके शिव कुमार को बना दो। हालांकि डीके शिव कुमार इसके लिए तैयार नहीं है। ये पूरी कहानी है, लेकिन एक चीज़ तय है कि राहुल गांधी ने फैसला कर लिया है कि अब नहीं चलेगा, जो वादा किया है वो निभाया जाएगा। डीके शिव कुमार बनेंगे तो मुख्यमंत्री तो बनेंगे। अब चर्चा सिर्फ इस बात पे चल रही है कि राहुल गांधी चाहते हैं कि कर्नाटक के मंत्रिमंडल में ओबीसी, एसटी, एससी, सब ईबीसी, सब अल्पसंख्यक, सब लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसा मंत्रिमंडल बनाया जाए। अब राहुल गांधी के इस कोशिश के बीच में ये संतुलन बनाने पे फॉर्मूला निकाला जा रहा है कि किस तरह से दोनों गुटों को खुश रखा जाए। अगर डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं तो सिद्धारमैया के किन किन लोगों को क्या महत्वपूर्ण मंत्रालय दिए जा सकते हैं और जिसमें कास्ट इक्वेशन भी फिट होती हो। साथ ही जो एक तीसरा गुट है जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर बनने की कोशिश कर रहा है, उसको साधना भी ज़रूरी है कि कहीं ऐसा ना हो मौके के बीच में वो कोई और तीसरा अड़ंगा अपना दे। तो ये सारी चीज़ों पे कवायद चल रही है, लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ मेरे दर्शकों को कि ये फैसला राहुल गांधी ने कर लिया है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री होंगे। सिद्धारमैया को जाना होगा, यानी डीके इन सिद्धा आउट। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक करने से बहुत मदद मिलती है। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपकी राय बेहद
बेहद बेहद ज़रूरी है, ख़ास करके अगर आप कर्नाटक से देख रहे हैं तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब आप बहुत ज़्यादती करते हैं हमारे साथ। गुजारिश है चैनल को कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।